देखो जी मैंने बेसिक बताया आपको अभी। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का क्या मीन होता है? कह रहा है कि अकाउंट की टू साइड होती है। द अकाउंट हैज देयर टू साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज आर्बिट्रेरी टू ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो ये अकाउंट है, जैसे कैश का अकाउंट बना हुआ है, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है, ठीक है ना। और ये अकाउंट है, तो यहाँ डेबिट की एंट्री आती हैं और यहाँ क्रेडिट की एंट्री आती हैं। क्योंकि ये टी शेप में होता है, देखो इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह बना हुआ है, तो क्योंकि ये टी शेप में होता है तो हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के जो रूल अप्लाई होते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी दो अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच, आप इसके नोट्स बनाओगे, अमेरिकन अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं और इंग्लिश अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट को कितने पार्ट में बांटा है? कह रहा है द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नेचर of account this for this purpose account classified assets liability capital या ऑनर इक्विटी रेवेन्यू या इनकम और लॉस और एक्सपेंसेस, ये पांच कैटेगरी में हमने अपनी सारी अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर जो रूल अप्लाई होते हैं हम उस स्लाइड में आते हैं। अब देखो रूल बने हुए हैं, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी, कम होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी में इंक्रीज इन लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, डिक्रीज डेबिट। ऑनर इक्विटी कैपिटल अगर इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगी तो डेबिट। एक्सपेंस में इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो मैंने बता दिया एसेट्स और एक्सपेंस में सेम रूल अप्लाई होते हैं और लायबिलिटी इनकम और कैपिटल में सेम रूल अप्लाई होते हैं। तो इसको हम एलआईसी के नाम से भी याद कर सकते हैं। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अभी पिछली स्लाइड में, डाउट है तो पूछ सकते हो आप। देख लो रूल में एसेट्स का रूल क्या है और एक्सपेंस का रूल क्या है, दोनों सेम है। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, इसमें भी वही है। और लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू इनकम का उनमें सेम रूल है। अगर ये बढ़ता है तो क्रेडिट क्रेडिट साइड में आता है, और कम होता है तो डेबिट में आता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर खा लो बेटा, तो खा लो, ये फ्रिज में रख दो बाद में। तो मेन रूल क्या होता है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी एसेट्स, कोई भी अकाउंट अगर है, कोई भी अकाउंट अगर है तो वो किस नेचर का है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई रेंट है, यही लिख रहा हूँ मैं, माना रेंट है, तो रेंट किस नेचर का है? रेंट हमारी एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है। जब तक मुझे वो क्लियर नहीं होगा मैं रूल को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो सबसे मेन पॉइंट क्या, मैं ये पता होना चाहिए कि मेरे जो अकाउंट है वो किस नेचर में आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको बेसिक, आपको ऐसे पता ही है क्योंकि हमने अकाउंटिंग कर ली, तो हमें पता है एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, ये हमें बेसिक नॉलेज है। कुछ पॉइंट मैं आपको व्हाट्सअप कर लूंगा, अभी क्लास के बाद मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, उसको भी आप कॉपी करोगे। अभी फिलहाल मैं कुछ पॉइंट पूछूंगा, क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच साइड ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड इंक्रीज, इंक्रीज भी रिकॉर्डेड, मतलब किस साइड बढ़ता है। अभी तक करेंगे कैसे, देखो मशीन दे रखी है तो ऐसे लिखेंगे तो आंसर में मशीन, मशीन क्या होती है? एसेट्स, और एसेट्स कहाँ बढ़ती है? डेबिट साइड में। सेकंड देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी, लायबिलिटी कहाँ बढ़ती है? क्रेडिट साइड में। मोहन प्रोपराइटर, अगर मोहन प्रोपराइटर है तो कैपिटल कहलाएगी मालिक, और मालिक के वो कहाँ बढ़ती कहाँ है? क्रेडिट साइड में। क्लियर हो रहा है? सेल्स, सेल्स क्या होती है? सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, और इनकम कहाँ बढ़ती है? क्रेडिट साइड में, ठीक है, इनकम और क्रेडिट। फिर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड खर्चा होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहाँ बढ़ता है? डेबिट साइड में। तो इस तरह आपको लिखना है, नाम, उसका नेचर और वेयर इंक्रीज, ये ऐसे करके आंसर करना है। क्लियर है पॉइंट? अगर पॉइंट दे रखा है जैसे इसमें इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल क्या होता है? इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी किस साइड बढ़ती है? क्रेडिट साइड में। बिल्स पेएबल, ये भी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कहाँ बढ़ती है? क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये पॉइंट ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, अब वो डिक्रीज की बात कर रहा है। विच साइड डिक्रीज द फॉलोइंग विल रिकॉर्डेड, ठीक है।
क्या क्या दे रखा है? पहला पॉइंट, मोहन प्रोपराइटर है, ऑनर है। ऑनर को क्या कहते हैं? हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल कहाँ कम होती है? डेबिट साइड में। फ्रेट, फ्रेट खर्चा होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है क्रेडिट, डेबिट साइड में, कम होता है क्रेडिट साइड में।